मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट बैंक के बारे में, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ADB। ये भी एक सेम एज अ वर्ल्ड बैंक की तरह है कि जैसे विश्व बैंक अपने मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है, उसी तरह से ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया में जो मेंबर कंट्रीज़ बनते हैं उनको मेन सपोर्ट करने के लिए है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट क्या फैक्ट है। सबसे पहले देखिए, यहाँ इसका हेडक्वार्टर की पिक्चर है, ये एशियन डेवलपमेंट में। इसका मेन आप कह सकते हैं टैगलाइन क्या है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। मेन ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा कि जो गरीबी है उसको दूर करना मेन इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये इसका टैगलाइन कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन की एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी इसका मेन मोटो क्या है, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। यानी मेन इसका मोटो क्या रहेगा कि पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करना। सबसे मेन है कि ये अस्तित्व में कब आया है, तो ये आपको याद रखना है 1966, यानी इसको बनाया गया 22 अगस्त 1966, और जबकि इसका जो वर्किंग है वो हम कह सकते हैं 19 दिसंबर 1996। यानी कि आपको याद रखना है कि इसका जो मेन डेट है वो है 19 दिसंबर 1966 को इसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। और उस समय जब ये एस्टेब्लिश हुआ उस समय 31 मेंबर जो थे, यानी 31 जो कंट्री थे वो इसके मेंबर थे। इसका मेन आप कह सकते हैं फोकस था, वो था क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अपने मेंबर कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा साख सुविधाएं देना, राइट। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, एक मंडल्युक सिटी है, आप कह सकते हैं मनीला फिलीपींस में। यानी कि एक जगह है जिसका नाम क्या है, मंडल्युक सिटी, और वो कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में। जो मेन रीज़न आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय, आप कह सकते हैं कि इसमें जो मेनली मेंबर्स आते हैं वो एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ के आते हैं। तो ये एक क्षेत्रीय बैंक। देखिए प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, मासात्सुगु असाकावा। यानी कि जो मासात्सुगु असाकावा है वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं जो कि जापान के हैं। एक साथ ही साथ आपको फैक्ट हमेशा याद रखना है कि ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं वो जापान के ही बने हैं। यानी जापान के ही हमेशा प्रेसिडेंट को, ADB के जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा जापान के ही बने हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान का जो आप कह सकते हैं जो कोटा होता है, जो फंड है वो ADB में ज़्यादा है, तो उनको वोटिंग पावर भी जापान को ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 जितने भी आज तक जो 10 बने हैं प्रेसिडेंट ADB के, वो कौन है, जापान कंट्री से ही है, यानी जापान के देश से है। और अभी वर्तमान में कौन है, मासात्सुगु असाकावा है भी, राइट। चलिए आगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट का हम देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एशियाई विकास बैंक का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, वो आपको याद रखना है, कौन है, मासात्सुगु असाकावा है। इन्होंने अभी ताकेहिको नकाओ का स्थान लिया है। यानी कि मासात्सुगु असाकावा से पहले कौन अध्यक्ष थे, ताकेहिको नकाओ, ये भी जापान के थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ताकेहिको नकाओ का जो स्थान है वो 17 जनवरी 2020 को लिया गया। यानी मासात्सुगु असाकावा कब बने हैं, 17 जनवरी वो आप कह सकते हैं 2020 को बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के वर्तमान सलाहकार, यानी कि एक एडवाइज़र हैं 61 इयर्स के असाकावा, ये ADB के 10वें अध्यक्ष बने हैं। यानी कि अभी तक प्रेजेंट में जो 10 प्रेसिडेंट बने हैं ADB के, वो सारे के सारे कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से, ये आपको याद रखना है। इससे पहले एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ ने इस्तीफ़ा दिया था, और इस्तीफ़ा उनका 16 जनवरी 2020 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था उनका इस्तीफ़ा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइप की बैंक है। ये एक रीजनल बैंक है, यानी क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है,
सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, यानी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना अपने मेंबर कंट्रीज़ जो मेंबर हैं, अब जो मेंबर देश यहाँ पे बने हैं एशियन विकास बैंक के, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करना है। इसकी स्थापना दिसंबर या अभी हमने डिस्कस किया था 19 दिसंबर 1966 को की गई। इसका मेन हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस में है। साथ ही साथ इसके अभी मेंबर कितने हैं, 67 हैं, जिसमें से 48, ये आपको याद रखना है, 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं और बाकी जो 19 है वो अदर्स आप कह सकते हैं रीजन से हैं। एडीबी का मेन ऑब्जेक्ट अभी हमने डिस्कस किया था, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, साथ ही साथ लोन प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट करना, उनको सब्सिडी देना, इक्विटी यानी कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो आप कह सकते हैं समता निवेश को बढ़ाना, ये इसका मेन कार्य है। अपने सदस्य देशों को सपोर्ट करना, अपने सदस्य देशों यानी जो मेंबर कंट्री है 67, उन कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना। आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के जैसे ही ये सपोर्ट करती हैं डेवलपमेंट करने के लिए अपने मेंबर कंट्रीज़ को, राइट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स बनाया है, द लार्जेस्ट कंट्री एंड द रीजन बाय सब्सक्राइब कैपिटल एंड वोटिंग पावर एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मैंने इम्पॉर्टेंट 5 कंट्री लिया है वो मेन यहाँ पे उनके कैपिटल के बेस में उनको वोटिंग पावर मिलता है, यानी जिसका जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग उनको वोटिंग पावर मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जापान फर्स्ट नंबर पे है, फिर आपका यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना, फिर इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कैपिटल है वो आपने देख लिया होगा कि जापान का है और वोटिंग पावर भी जापान को ज़्यादा मिलता है, और साथ ही साथ अभी तक जो प्रेसिडेंट बने हैं वो भी जापान के ही बने हैं। चलिए इसके बारे में हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मेन फंक्शन क्या है। देखिए पहला फंक्शन है प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन रीजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कैपिटल फॉर डेवलपमेंट पर्पस, यानी कि ये मेनली सार्वजनिक और निजी जो कैपिटल है वो मेनली किसके लिए दी जाती है, ये मेनली डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, मेन उद्देश्य क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट ही उसका होगा कि मेन डेवलपमेंट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे मेन उनको डेवलपमेंट करने का इनका पर्पज़ रहेगा, इसीलिए वो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ ही देखिए प्रोवाइड लोन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द रीजन। मेन क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि मेन ऑब्जेक्ट ही इसका क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास करना अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए, इसीलिए टाइम टू टाइम वो ऋण या लोन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है हेल्प मेंबर कंट्रीज़ इन कोऑर्डिनेटिंग देयर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्लान्स। अगर कोई मेंबर कंट्री अपने देश में कोई पॉलिसीज़ बनाती हैं, कोई नीतियाँ बनाती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लेके आती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं कि ऑयल क्राइसिस चल रहा है, यानी कि तेल का जो संकट चल रहा है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने मेंबर कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ताकि उनको ऑयल जो आप कह सकते हैं तेल से संबंधित जो इंपोर्ट करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको दूर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है इसका प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द प्रिपरेशन, फाइनेंसिंग एंड एक्सक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सपोर्ट करना है मेंबर कंट्रीज़ को ताकि उनके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पूरे हो सके। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फाइनेंसिंग फैसिलिटी तो देना, साथ ही साथ वो टेक्निकल सहायता भी उनको देना ताकि वो उसके प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट फिफ्थ है अंडरटेक सच अदर एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड सच अदर सर्विसेज एज मे एडवांस इट्स ऑब्जेक्टिव। देखिए इस तरह
कह सकते हैं कि इस तरह की अन्य गतिविधियों को करना या ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना जिससे वो आगे जाकर अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएँ। तो मेंबर कंट्रीज़ के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऐसी सेवाएं देना ताकि उनके ऑब्जेक्ट पूरे हो पाएँ। प्रोवाइड फिनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू मेंबर कंट्रीज़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपने मेंबर कंट्रीज़ यानी सदस्य देशों को फिनेंशियल यानी कि वित्तीय सुविधाएं देना, साथ ही साथ जो तकनीकी सहायता है वो भी उसे प्रोवाइड करना, जिससे वो आगे अपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी कर पाएँ और अपने प्रोजेक्ट को भी पूरा कर पाएँ जो सदस्य देश हैं ADP यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट है 7, एक्ट एज फिनेंशियल intermediary by transferring resources from global capital market to developing countries। देखिए, ध्यान रखिएगा, वैश्विक पूंजी बाजार से आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन किसको देना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यानी जो विकासशील देश हैं उनको हस्तांतरित करना, उनको ट्रांसफ़र करना, ये मेन ऑब्जेक्ट है। यानी विकासशील देश को सपोर्ट करना एक ADP का मेन ऑब्जेक्ट है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट से यानी कि जो वैश्विक बाज़ार है, पूंजी बाज़ार, वहाँ से उनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराना ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सपोर्ट पब्लिक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू मेंबर कंट्रीज़, यानी सदस्य देशों को सार्वजनिक संसाधन जुटाने और प्रबंध करने में समर्थ बनाना ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट हो पाए और वो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी फैसिलिटी किसको मिलेगी? जो मेंबर कंट्रीज़ होगी उनको मिलेगी ताकि मेंबर कंट्री अपना सपोर्ट जो सिस्टम है वो अच्छे से कर पाए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसके फंक्शन थे जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1970 में जो ऑयल क्राइसिस आया था उसमें भी ADP ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। 1980 में भी सेकंड बार जब ऑयल क्राइसिस आया तब भी, यानी तेल का जब भी संकट आया तब ADP ने सपोर्ट किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ या आप लिख सकते हैं कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। तो ये चीज़ थी ADP के लिए, राइट। तो साथ ही साथ हम कुछ ऐसे एरिया ऑफ वर्क भी बताएं ADP का कि ये जो बैंक है वो सपोर्ट करती हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एरिया के बारे में। उसमें मेन क्या आता है? देखिए, मेन क्या आएगा? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, आप कह सकते हैं फिनेंशियल, हेल्थ, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, वाटर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं एरिया हैं जहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ को जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हुई हेल्प के लिए तो वो इसमें सपोर्ट करेगी ADP अपने मेंबर कंट्रीज़ को, राइट। तो ये कुछ फैक्ट थे इम्पॉर्टेंट कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी एनर्जी प्रोजेक्ट में ये हमेशा जो ऊर्जा का आप कह सकते हैं ऊर्जा का जो भी कार्यक्रम होगा अगर मेंबर कंट्रीज़ का, जैसे सपोज दैट भारत की भी बात करें तो एनर्जी प्रोजेक्ट में हमेशा ADP ने सपोर्ट किया है, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमारे ADP के बारे में। तो आई होप आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।